वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आज की ये जो रीडिंग है बहुत ही स्पेसिफिक है किसी के लिए, मतलब किसी चूज़न वन के लिए है या फिर चूज़न सम लोगों के लिए है। अ, देखिए, जो ये डाउनलोड है बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही मतलब अर्जेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लास्ट विद इन 3 ईयर्स या फिर लास्ट विद इन 3 मंथ्स या फिर लास्ट विद इन 3 डेज और वीक्स कुछ ऐसी नेगेटिविटी शायद महसूस की थी, जहाँ पर कुछ नेगेटिव हो जाने के बाद आपको उसका क्लू शायद मिला होगा। ओके। जिनके साथ ऐसा हुआ होगा वही लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, अदरवाइज बाकी लोगों को हो सकता है कि ये चीज़ बेकार लगे। एंड दैट्स ऑल अप टू यू दोस्तों। बट फिर भी ये बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो टाइमलाइन मैंने अभी आपको बताई है, हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसा आपके साथ घटित हुआ हो, जहाँ पर कुछ घटित होने के बाद मतलब सिचुएशंस आपको ऐसी लगी होंगी कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, सब कुछ हाथ से छूट रहा है। लाइफ जो है एक रेगुलर जो ट्रैक था आपके जीवन का, जो जैसा पैटर्न चल रहा था उस तरह से नहीं बल्कि उसके विपरीत चल रही है। मीन्स कि अ, हो सकता है कि आप में से कुछ अगर ज़्यादा साइकिक हैं, आप में से कुछ लोग अगर साइकिक हैं, अगर आपको चीज़ों को समझने की मतलब आप इंट्रोवर्ट हैं, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप आपकी एनर्जी अगर इस टाइप की है तो आपको समझ भी आया होगा। शायद किसी को विजुअल्स भी ऐसे दिखे होंगे, कुछ ड्रीम्स में हो सकता है या फिर बाय अदर एनी साइंस। बट आपको महसूस हुआ होगा कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपको ट्रैक से, आपके लाइफ ट्रैक जहाँ पर आपका लक्ष्य है, जहाँ पर आप बढ़ रहे हैं, उसके अलावा कहीं और फोकस हो रहा है या फिर करवाया जा रहा है। मतलब कि सीधे रास्ते चलते चलते रास्ते में मोड़ आ जाना और अपना सही दिशा, सही रास्ता छूट रहा है, ये जानते हुए भी मजबूरी में ही सही या किसी रीज़न के कारण आपको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होना पड़ा होगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जेटिक अटैक टाइप मुझे दिख रहा है, जिसकी समझ आपको अ, उस टाइम पे नहीं आई होगी, बल्कि जब आप उस फेज से रिकवर कर रहे थे उस टाइम पे आपको उस चीज़ की समझ आई होगी। या फिर कुछ साइंस ऐसे आपको दिखे होंगे जिसके कारण आपने अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए उन चीज़ों को समझा था या समझने की कोशिश की होगी। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि राइट नाउ भी ऐसा ही कुछ आप में से किसी के साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि घट सकता है। ओके। यहाँ पर जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप सभी अलर्ट हो जाते हैं दैट्स वेरी गुड। बट कुछ ऐसे लोग जिनसे ये चीज़ रेजोनेट कर रही है, स्पेशली ये उनके लिए एक अलर्ट साइन है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो साइंस आपको लास्ट टाइम कुछ गलत होने के बाद मिले थे या समझ आए थे, वही साइंस आपको इस बार कुछ गलत होने से पहले मतलब कुछ नेगेटिव सेम वैसा ही या वैसा, उससे कम या ज़्यादा बट सेम कुछ ऐसा ही घटित होने से पहले आपको डिवाइन की तरफ से दिए जा रहे हैं या फिर दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। मे बी दिस वीडियो इज़ ऑल्सो अ साइन फॉर यू, आप अगर ध्यान से इस चीज़ को सुनते हैं। ओके। देखो, कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हैं जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, ठीक है? क्योंकि वो एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ। आई नो कि सबके लिए मेरी बातें शायद थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली भी होंगी, क्योंकि जिनकी लाइफ़ नॉर्मल ट्रैक पे चल रही है, उनको आप कुछ भी ऐसा बताओगे तो उनको बकवास हो सकता है कि लग जाए। बट जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, वो बहुत अच्छे से मेरी हर बात की वैल्यू को जानते हैं, पहचानते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर मिली है तो ये जस्ट एक डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, या जिस भी रूप में आप परमपिता परमेश्वर को या किस्मत को मानते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर
कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर आपको किसी पर्सन से या फिर अपने जीवन के किसी उद्देश्य से भटकाने की कोशिश की जाएगी, या फिर जहाँ पर आप इस टाइम पे कंफर्टेबल हैं, आप हैं या नहीं हैं, लेकिन आपके विरोधी हो सकते हैं, या फिर जो भी नेगेटिविटी, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिविटी हमेशा मतलब हमारे जो अपने हैं या जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे अपने होते हुए भी विरोधी बन जाते हैं कई बार, ज़रूरी नहीं है कि उनसे हमारा कोई पर्सनल मतलब कि उनको हमसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या हमको उनसे है। कई बार एनर्जीज़ ही ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पर नेचुरली ऐसा होता है कि जहाँ पर अंधकार होता है तो अंधकार को रोशनी से डर ही लगता है, ठीक है? तो ये इंसान के बॉडी में जो सोल्स हैं, ये उनकी बात होती है, उनकी एनर्जीज़ की बात होती है। तो ऐसा ही कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है जहाँ पर या तो आपका मन भटकाने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ जिस पोजीशन पर या जिस भी प्लेस में जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में अभी आप खुद को रिलैक्स्ड या थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करना शायद स्टार्ट हुए हैं, या आपको लग रहा है कि लाइफ थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही है, तो वहाँ से आपको एक झटका टाइप कुछ एनर्जीज हो सकता है करें। तो अ, यहाँ पर किसी के लिए जैसा कि मैंने कहा कि डिस्ट्रैक्शन दिख रही है, डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाएगा, और कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पे कुछ ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल मीन्स कि रिश्तों में ज़रूरी नहीं है कि किसी लव रिलेशन की ही बात कर रही हूँ, बट कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, डायरेक्ट बात नहीं है कि मतलब मेरे क्या विचार हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट टेक माय एग्जांपल ओके, बट ये से लग रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरा किसी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, किसी सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन को मेरा व्यू बताया है, और थर्ड पर्सन ने फोर्थ पर्सन को मेरा व्यू जो है वो अपनी बातों के हिसाब से कुछ भी करके तोड़ मरोड़ के बताया है, तो जिसमें ना ही पूरी तरह से सच है, ना ही झूठ है, और ना ही जो फोर्थ पर्सन है वो कभी भी फर्स्ट पर्सन पे आके उसके पास आके उस बात को क्लेरिफाई करना चाहेगा। या ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे कुछ मुझे क्रिएट होते हुए दिख रही हैं जहाँ पर मतलब बात का बतंगड़ टाइप्स बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर कुछ ट्रैप मेरे को बनता हुआ किसी के लिए दिख रहा है, जिसके लिए आपको पिछली बार जो है आपके साथ जब ये चीज़ें हुई थी, जब ये डिस्ट्रैक्शन आपके साथ हुई थी, तो उस टाइम पे आपको शायद धक्का या धोखा खाने के बाद आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, लेकिन इस बार धोखा या धक्का खाने से पहले ही आपको ये चीज़ें अलर्ट के रूप में बताई जा रही हैं। तो ऐसा है, ठीक है? तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये जो वीडियो है, ये जो डाउनलोड है, मैं आपसे क्यों बता रही हूँ? ये सब होने से पहले एक तो रीज़न यही है कि आपको अलर्ट करना है, दूसरा रीज़न ये है कि आप मुझे सेफ़ हैं। वैसे तो हम कार्ड्स के माध्यम से भी इसको क्लैरिफ़ाई करेंगे। आज मैंने हाई एनर्जी डेक लिया है, जिसको अक्सर मैं ऐसे इम्पॉर्टेंट एंड हैवी डाउनलोड्स में अक्सर यूज़ करती हूँ। इससे भी हम क्लेरिफाई करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा जो कि डाउनलोड के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको चीज़ें अगर आप डिवाइन पे या ईश्वर की इच्छा पे छोड़ देते हैं, और इस समय पे अगर आप खुद को पूरी तरह से ईश्वर के साथ अलाइन कर लेते हैं, तो आप बहुत ही सहजता से मेरे को इस चीज़ से निकलते हुए भी दिख रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है कि ऐसे लोग या ऐसी जो भी परिस्थिति जो कि इस समय आपके लिए विकट बनने के लिए रेडी है, ये परिस्थिति बहुत बुरी तरीके से उल्टी पड़ेगी। और क्यों उल्टी पड़ेगी, मेरे को रोंगटे आ रहे हैं बताते हुए, क्योंकि ये एनर्जीज़ की बात होती है दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें किसी के ऊपर भारी पड़ने वाली हैं उल्टी ही, मतलब जहाँ से जो जिस भाव से किसी के द्वारा कोई एक्शन लिया गया है उसी के ऊपर वो चीज़ें रिवर्स पड़ने वाली हैं। और उस ऐसा क्यों होने वाला है, क्यों होने वाला है, देखिए द टावर, ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। ये भी मुझे इस डाउनलोड के टाइम पे ही एग्जांपल मन में आई थी कि जैसे कि एक माँ होती है ना, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पेरेंट्स हैं या फिर किसी के बड़े भाई या छोटे भाई हैं। आप देखेंगे जब भी कोई दो बच्चे फॉर एग्जाम्पल कि लड़ रहे हैं, ओके, तो अगर वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, गालियाँ या मार कुटाई एक दूसरे की कर रहे हैं, तो माँ क्या करती है या पिता क्या करते हैं, या जो बुज़ुर्ग वो देख रहा है सिचुएशन, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा दोनों को समझाएगा, अगर नहीं समझेंगे तो दोनों को थप्पड़ मारेगा, डांटेगा, हार्श बिहेव उनके साथ थोड़ा सा करेगा, और फिर उनको आराम से बिठाएगा, ओके, उनकी लड़ाई छुड़ाएगा, उनकी मति जो
भ्रष्ट हुई है उसको ठीक करने का कोशिश करेगा। तो ऐसा होता है। लेकिन वहीं जब कोई 2 भाई-बहन या कोई भी 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में, एक इंसान जो है वो चुप है, शांति क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और नेक्स्ट जो है वो उसको डिस्टर्ब करने की बार-बार कोशिश कर रहा है, बार-बार उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बार-बार उसको परेशान कर रहा है, बार-बार उसकी परीक्षा ले रहा है, उसकी एनर्जीज़ को या उसको उसके चरित्र पे या कुछ भी करके उसको मतलब पोक कर रहा है, किसी तरह से उसको एक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन है वो डिवाइन के प्रति या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अगर माँ-बाप की एग्जांपल ले रहे हैं तो वो अपनी माँ को पुकार रहा है या पिता को पुकार रहा है कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ सेव मी। तो वहाँ पर माँ क्या करेगी? अगर आप वहाँ पर होंगे तो आप क्या करेंगे? जो बच्चा शांत है उसको शांति से साइड पे छोड़ेंगे और जो गलती कर रहा है उसकी पिटाई करेंगे, उसको समझाएँगे या उसकी पिटाई करेंगे जिस भी भाषा में वो समझता है। एक बार समझाएँगे, दूसरी बार समझाएँगे, तीसरी बार डेफ़िनेटली थोड़ा हार्श होंगे एंड फोर्थ बार अगर वो नहीं समझता है तो फिर उसको थोड़ा-सा डराएँगे भी, जैसे भी रिक्वायर्ड होगा। तो यही सिचुएशन मुझे आप में से किसी के जीवन में बनते हुए दिख रही है, जहाँ पर जो आपके साथ जो विरोधाभास जो चल रहा है, जिसका भी चल रहा है, वो वन साइडेड है। ओके, वन साइडेड है और बहुत अब बहुत ज़्यादा हद हो चुकी है, ठीक है? हद हो चुकी है इसी कारण से जो है आपकी जो 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 लड़ाई जो है, जो हमेशा से शायद कोशिश रही होगी कि आप भी अपनी साइड से कुछ कुछ भी प्रतिक्रिया दें, कुछ नेगेटिव प्रतिक्रिया दें या कुछ भी किया जाए जिससे आपके बारे में जो भी नेगेटिविटी फैलाई गई है या फैलाना चाहते हैं, तो वो रियलिटी बनकर लोगों को दिखे। बट हो सकता है कि आपने हर चीज़ को डिवाइन पे सरेंडर करके रखा है और अपनी ईमानदारी, अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा है। यही रीज़न है कि अब जो है हद हो चुकी है और इसी हद के कारण जो है कि मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत बुरी तरीके से अपने ही फैलाए हुए गंद में खुद फिसलने वाला है और ऐसा फिसलेगा कि दोबारा जो है जब तक उसकी मति जो है वो ठिकाने नहीं आएगी तब तक उस इंसान को उस जो भी उसने गंदगी फैलाई है, जो भी नेगेटिविटी क्रिएट की है, वहाँ से उसको तब तक नहीं निकाला जाएगा। तो एक तरह से ये अच्छी बात है और एक तरह से अगर एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ डिवाइन सोल अगर कोई देखे तो अफ़सोस भी होता है। लेकिन कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जिनको, क्योंकि एक सोल का जो मकसद है वो हमेशा के लिए जब भी वो जन्म लेके कोई इंसान आता है तो वो अपने कुछ कर्मा जो हैं उनको क्लियर करने के लिए आता है और कुछ अच्छा सीखने के लिए, कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए आता है। तो जब वो अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उसको किसी न किसी तरीके से उसको वापस ट्रैक पर लाना भी नियति का ही काम होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप चाहे अफ़सोस करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन अपनी ह्यूमैनिटी को, अपनी जो भी आपका सरेंडर भाव है डिवाइन के प्रति, ईश्वर के प्रति, उसको ना छोड़ें और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मुझे ऐसा फ़ील हुआ था। तो अब हम कार्ड्स के माध्यम से भी थोड़ा-सा क्लेरिफ़ाई कर लेंगे कि आपके लिए वार्निंग्स क्या है और क्या एडिशनल है जो कि आपके लिए बताने की डिवाइन कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो बहुत ही शांत होकर अगर ये रीडिंग आप देखते हैं तो मे बी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है दोस्तों। थैंक यू सो मच। ओके, देखिए यहाँ पर 4 कार्ड्स आए हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर आज की जो एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की आई है। यहाँ पर फायर साइन जो है बहुत ज़्यादा किसी का फील हो रहा है। हो सकता है कि आप में से या इनमें से कोई ऐसा इंसान है जो कि इस टाइम पे, देखो अगर आपके विरोधियों की बात की जाए तो मुझे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के दिख रहे हैं। एयर साइन इनकी राशि हो सकती है, लेकिन जो भी है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ी सी करेज रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? थोड़ा-सा आपको अवेयरनेस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो है इस समय आपको इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमें आउटर एरियाज़ में हेल्प कर सकता है, लेकिन जब जो है जिस शत्रु जो है वो अपने आस-पास या अपने घर का या अपनी
मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इंसान को ख़त्म करने में जैसे उसके अपने अंदर का डर जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसी तरह का कोई डर या कोई ऐसी चीज़ जो है आप में क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खुद पे भरोसा रखने की ज़रूरत पड़ेगी, खुद पे हिम्मत बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपको ऐसा फ़ील हो कि चलो छोड़ो, ज़िंदगी क्या है, छोड़ो, मतलब लाइफ़ के प्रति ना, जीवन में कुछ बनना-ठनना, खाना-पीना या मतलब जो एक्साइटमेंट होती है ना एक इंसान में, वो एक्साइटमेंट आपको खुद में बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। दैट मीन्स कि आपकी यही चीज़ जो है ये फ़ोकस पे है किसी के। ठीक है? तो डिटर्मिनेशन से काम करना है आपको, अपने जीवन में जो भी मतलब एक हल्कापन अपने लाइफ़स्टाइल में रखना है, हैवीपन नहीं रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उम, कोई तो है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख के, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुका है कि आप साम-दाम दंड-भेद किसी भी तरीके से उनके कंट्रोल में रह पाओ। ऐसी सिचुएशन में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं, वो अभी मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको इन चीज़ों से विचलित नहीं होना है, क्योंकि पिछली बार भी हो सकता है जब भी आपके ऊपर ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ होगा तो अचानक से आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई होंगी, जहाँ पर चीज़ें जो हैं आपको समझ ही नहीं आई होंगी, और जब तक चीज़ें समझ आई होंगी तब तक शायद देर हो गई होगी या फिर कुछ भी ऐसी परिस्थिति हुई होगी। तो इस बार आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको शांत रहकर चीज़ों को गौर से नोटिस करना है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे पैटर्न्स आपके समझ में आ जाएँ जो कि आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहें चीज़ों को समझने के लिए, या फिर पहले ही चीज़ों के प्रति अलर्ट होने के लिए। ठीक है? दूसरा यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हिम्मत की, क्योंकि हो सकता है कि एंग्ज़ायटी और डर और डिप्रेशन और कुछ बुरे सपने टाइप्स, कुछ अचानक से ऐसा जैसे कुछ खो गया है, जैसे अजीब-सा डर, भय बोलते हैं जिसको, मतलब कुछ है भी नहीं आस-पास फिर भी कुछ खोने का या कुछ गुम होने का या कुछ ना कुछ अजीब-सा घबराहट जैसे, इस तरह की फीलिंग्स आप में क्रिएट करने की या तो कोशिश की जाएगी या तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा महसूस होगा, जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हिम्मत रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बार जो भी एनर्जीज़ हैं वो आपको एक्सटर्नली कम, बट आपके आसपास, मतलब आप ही की, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो भी ये लोग इस बार करने की, या मैं सॉरी मैं यहाँ पे लोगों की बात कर रही हूँ, बट जो भी है, जो भी एनर्जीज़ आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो किसी पर्सन के द्वारा जानबूझ के क्रिएटेड की गई हैं या फिर जो भी है नेगेटिव फेस जो भी है, वो आपको इस बार हो सकता है कि आप ही के अंदर आकर, मतलब आप ही को अंदर से तोड़ने की, ब्रेक इन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। सच पूछो तो अगर मैं कुछ ही शब्दों में एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँ तो वो ये है कि आपको अपने खुद के डर पे काबू पाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बार आपको सेल्फ डाउट बहुत हो सकता है कि आपको ऐसे कुछ लोगों से पाला पड़े जहाँ पर, जब बोलते हैं ना कि अगर सही इंसान एक हो और गलत इंसान 10 हों, तो वहाँ पर सही इंसान को भी अपने आप पे डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत पड़ेगी, लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप जल्दबाजी में, मतलब जल्दबाजी में कुछ ना कुछ ऐसा या तो कह दो या तो कुछ ऐसा कर दो जहाँ पर आपको मतलब साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कहने का मतलब ये है कि किसी और पे बात आए ही ना आए, तो आपकी जल्दबाजी पे या फिर आपके गुस्से पे या फिर जो भी आप जल्दबाजी में जो डिसीजन लेते हो उस पर ब्लेम आए, आप किसी और को ब्लेम करने के लायक ही ना रहो। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं, तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना होगा। आपको एक चीज़ और कही गई है कि यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि हो सकता है कि लाइफ़ आपको फ्लोलेस लगे, हो सकता है कि लाइफ़ बोरिंग लगे, या फिर आपको ऐसा महसूस हो कि ज़िंदगी में ना कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ ख़त्म सा हो गया है, कुछ अजीब-सा डर, कुछ अजीब-सा खोने जैसा, खोया-खोया, कुछ ऐसी बेचैनी-सी, एंग्ज़ायटी टाइप्स, कुछ चिंता, कुछ डर या फिर डिप्रेशन, या हो सकता है कि नाउम्मीदी जैसा, या कुछ भी ऐसा, कुछ जैसे कुछ खो गया हो। ऐसी चीज़ें आपको महसूस होने का चांसेस हैं यहाँ पे।
जहाँ पर आपको सबसे बड़ा हथियार जो है आपके लिए वो ये है कि आपको शांत रहना होगा, कॉन्फिडेंट रहना होगा और सबसे बड़ी बात है कि खुद के साथ समय बिताना पड़ेगा। अगर आपको घबराहट हो रही है, अजीब-सा भय जैसा महसूस हो रहा है, तो आपको खुद को अकेला नहीं रखना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप अकेले में बैठ जाएँगे, तो ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं समझ आ रही हैं, उनको डिवाइन पे छोड़ दीजिए या फिर अगर कोई आपके लाइफ़ में ऐसा इंसान है, जो आपका मतलब आपकी बात समझ सकता है या फिर कोई भी जिनसे आप गाइडेंस लाइफ़ की लेते हो, तो ऐसे इंसान के साथ उनको डिस्कस कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग स्टैंड इस टाइम पे लेने की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहेंगे। हो सकता है कि इस टाइम पे आपको कुछ ऐसी बातें भी किसी के द्वारा की गई हों जो वो सुनने को मिले या फिर आप ही को ऐसी बातें किसी के द्वारा कही जाएँ या फिर सुनाई जाएँ कि आपके बारे में किसी ने ऐसा कह दिया या फिर आपके बारे में ऐसा कहा गया है या फिर आपको कहीं से ये सुनने को मिले कि आपके बारे में जो भी कहा गया है वो नेगेटिव कहा गया है या फिर नेगेटिव इंटेंशन से कहा गया है, लेकिन आपको फिर भी फ़ोकस्ड रहना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जल्दबाज़ी ना करें, आपके लिए सबसे बड़ा यहाँ पे की गाइडेंस है ये। आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी होगी, आपको टाइम जो है, टाइम लेना होगा और यही टाइम, यही संयम जो है आपको एक दिन विनर घोषित करने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हैं, लेकिन आपके लिए गाइडेंस है कि आपको फ़ोकस्ड रहना है और फ़ोकस्ड क्यों रहना है, वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और इसमें दम है। क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे डेक को देखिएगा, मैं जो अभी कार्ड्स आपको दिखाने वाली हूँ और यहाँ पर आपको खुद ही इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी, खुद से अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से और अपनी गलतियों से आपको इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी। आपने पीछे पहले पास्ट में क्या गलतियाँ की हैं, उन चीज़ों से आपको सबक लेना पड़ेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको या तो कहीं से जानने को मिलेगी, कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ एक्साइटिंग होगा जहाँ पर आपको अचानक से चीज़ें जो है आपके फ़ेवर में होती हुई दिखेंगी, लेकिन थोड़ा-सा आपको संयम रखना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगे कि चीज़ें जो हैं वो आप जितना एफ़र्ट कर रहे हो, उतना एफ़र्ट जो है वो काफ़ी नहीं है या उस तरह से चीज़ें आपको पे नहीं कर रही हैं, उस तरह से चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया था। तो ये और कुछ भी नहीं है, ये वही बेचैनी, वही अजीब-सा भय, घबराहट जो है, जो आर्टिफ़िशियली आप में क्रिएट करने की कोशिश एनर्जीज़ के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा की जाएगी या की जा रही है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि ये जो कुछ भी है ये कुछ समय के लिए है और यहाँ पर आपको साइलेंटली आप एक ऐसे तूफ़ान से, एक बवंडर से आपको खुद को बाहर निकालना है। तो जब तूफ़ान चलता है वहाँ पे उड़ना नहीं है, उस टाइम पे अ, अपने कदमों को मजबूत करना होता है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होता है, यही चीज़ें आपके लिए कही जा रही हैं। आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आपको अभी के लिए हो सकता है कि अभी तक आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े हों, कंपटीशन फेस करना पड़ा हो, आपको अपनी सुरक्षा के प्रति भी हो सकता है कि कुछ डाउट्स हुए हों कि मतलब आप सुरक्षित नहीं हैं या फिर जिस भी फ्रेंड सर्कल में आप हैं या जिस भी एरिया में आप हैं वहाँ पर सभी लॉयल नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा आपको फ़ील हुआ हो या फिर ऐसा ऐसा लगा हो कि कोई आपको ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती अपने विचार आप पे थोपने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में भी आपको अपने आप को ज़मीन से जोड़े रखना होगा, अपने आप को होल्ड करके रखना होगा क्योंकि आप जानते हैं कि आप हारने के लिए नहीं बने हैं और डिवाइन ने अभी तक अगर आपका साथ दिया है तो डिवाइन आगे भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी भरोसे के साथ आपको संयम रखना होगा जहाँ पर उसके बाद में आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग और एक ऐसी जजमेंट देख रही हूँ जहाँ पर आपको चीज़ें जो हैं आपको एहसास दिला दिया जाएगा कि ये जो जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है, ये ईश्वर की इच्छा से ही हुआ है। यहाँ पर सिर्फ़ आपका ही नहीं बट कुछ और लोगों का भी कार्मिक पैटर्न जो है वो कट होने को है, जो कि आपके साथ जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर आपको बजाय संयम के और ज़्यादा कुछ भी आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको संयम रखना होगा, ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखनी होगी। एक न्यू फ़ेज़ आपके जीवन का मैं स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर आप जो है आपका चरित्र जो है, आपका थॉट प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से चेंज
होता हुआ आपको दिखेगा। आप देखेंगे कि जिन चीज़ों से आप पहले कभी घबरा जाते थे या जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन कर देती थी, वही चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाएँगी। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप हमेशा से डरते आए हैं, घबराते आए हैं, कोई बोझ हो सकता है या कोई पैटर्न हो सकता है, कोई भी थॉट्स हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं या कोई परिस्थिति भी हो सकती है, जहाँ पर आप सोच के ही मतलब सोचते ही आपको घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन आपको मैं मिलते हुए देख रही हूँ, जिसके बाद आप ये सिचुएशन जो है आपके जीवन में दोबारा इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगी। ठीक है? तो ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है कि कुछ ट्रायंगल टाइप सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर आपका जो फोकस है जिस लेवल पर आप थे या हैं, उस लेवल से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अलग मतलब हाई एंड पर आपका फोकस्ड है, लेकिन आपका जो फोकस है उसको दोबारा ग्राउंड पे लाने का या दोबारा बैकवर्ड लाने की कोशिश की जाएगी, जहाँ पर आप एक ग्राफ जो है आपकी लाइफ का जो ऊपर की तरफ जा रहा था, उस ग्राफ को डाउनवर्ड करने की कोशिश की जाएगी, बट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि आप जो जर्नी जो मतलब जो बचे हुए जो जो भी थोड़ा बहुत जो कार्मिक पैटर्न आपका इनके साथ बचा हुआ था, वो भी एंड अप होने को मेरे को दिख रहा है। और कुछ ब्लेसिंग्स हैं आप पर ईश्वर की, एक नया फेस आपके जीवन का जो स्टार्ट हो रहा है, ये किसी की ब्लेसिंग्स के कारण हो रहा है। हो सकता है कि आप जो हैं कुछ ऐसे आपके द्वारा कर्म किए गए हैं, या तो इस बर्थ में, या तो आप अभी भी कुछ पुण्य कर्मास करते हैं, किसी का भला आपने किया है जाने अनजाने में, तो उनकी किसी की दुआएं लगी है, या फिर आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं किसी की, और वही ब्लेसिंग्स आप में जीवन में आपके जीवन में जो पॉजिटिविटी आ रही है उस पर सोने पे सुहागा टाइप्स काम कर रही है। हो सकता है कि आपको इस फेज से बाहर निकलते निकलते बहुत सारी चीज़ें जानने को समझने को मिलें, जिन पर अभी तक शायद आपका ध्यान नहीं गया था। ओके, एंड दैट सन कार्ड जो है यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी का एक फेज स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आपने अपनी पुरानी गलतियों से जो सबक लेना था आप सीख चुके हैं। अब जो है आपका पास्ट आपको हॉन्ट नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पास्ट होता है वो हमेशा सीखने के लिए होता है, दोहराने के लिए नहीं होता है। ये आपके लिए स्पेशली ये चीज़ कही जा रही है। ठीक है, तो आपको अपना पास्ट जो है वो दोहराना नहीं है, पास्ट की गलतियां दोहरानी नहीं है, बल्कि जो आपने पास्ट में गलतियां कर दी हैं उनसे सबक सीखना है। कौन सी गलती से आपको कितना बड़ा लाइफ में शॉक मिला था और कितना बड़ा आपको दोबारा से रनअप करना पड़ा था, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। मुझे आपके लाइफ में जॉय, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है। ये जो भी है, जो भी मैं अभी स्टार्टिंग में आपसे मैंने डाउनलोड शेयर किया था, ये उसी अबंडेंस को रोकने के लिए किसी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जो कि पहले ही क्लेरिफाई कर दिया गया है कि अगर आप तक ये रीडिंग पहुंच चुकी है और वाकई में ये डाउनलोड अगर आपके लिए है और आप अगर एक प्योर सोल्स हैं, ठीक है, आपने मैक्सिमम टैरो रीडर्स की रीडिंग में देखा होगा ब्लेसिंग्स होती हैं, शॉवर्स होते हैं ब्लेसिंग्स के, लेकिन मेरी जो ब्लेसिंग्स हैं ये हमेशा उन लोगों के लिए रहती हैं जिन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा है, जिन्होंने जो प्योर सोल्स हैं, जो डिवाइन सोल्स हैं, क्योंकि इस कलयुग में या इस टाइम में जो भी हैवी टाइम इस टाइम पे चल रहा है, यहाँ पर अपने आप को एक काइंड सोल बनाकर रखना इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन टफ अगर है भी है तो भी अगर आपने खुद को संयमित रखा है, खुद को बैलेंस्ड रखा है, अगर किसी ने आपको 4 थप्पड़ लगा दिए आगे से, आपने उस पर 4 थप्पड़ आपने लगा दिए आगे से सामने, तो वो बात अलग है, लेकिन आपने वो 4 थप्पड़ चुपचाप खा लिए, लेकिन फिर पूरी उम्र लाइफ में उसके पीछे लगे रहे, 4 जन्मों तक वो बदला लेते रहोगे, वो भी छुपे छुपा के या मन में अंदर घृणा रख के। तो इस तरह के लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज जो है, ऐसे शॉवर्स ऑफ ब्लेसिंग्स नहीं होते फ्रेंड्स, स्पेसिफिकली जो मेरा चैनल है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, तो आपके लिए बहुत सारी सेलिब्रेशंस आते हुए मैं देख रही हूँ, मतलब जो आपका ग्राफ जिसकी मैं बात कर रही थी, वो लाइफ का ग्राफ जो है वो अपवर्ड ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोशिश की जाएगी किसी के द्वारा कि वो डाउनवर्ड लाया जा सके, जो कि नहीं हो पाएगा। अगर आप एक ट्रू सोल हैं तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है दोस्तों, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना आने वाले समय में आपके साथ कुछ ऐसी जजमेंट होती हुई मुझे दिख रही है, जो कि आज से पहले आपने एक्सपेक्टेड तो की थी लेकिन नहीं हुई है। मतलब हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको लगता है कि जीवन ने या ईश्वर ने या जो भी परिस्थितियां उनके लाइफ की रही हैं, उनके साथ मतलब अनफेयर
जो भी ट्रीटमेंट हुई है डिवाइन की तरफ से या जो भी परिस्थितियों की तरफ से, उनको ऐसा लगता है कि आपको आपकी शायद मेहनत का फल नहीं मिला या फिर आपको आपकी ईमानदारी का वैसा फल नहीं मिला जैसी आपने खुद में पॉजिटिविटी रखी थी, उस तरह का आपको फल नहीं मिला। लेकिन अब वो चीज़ें मैं आपके फेवर में आते हुए देख रही हूँ। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड अपने लिए इस तरह का लेकर रखते हो, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना दुआओं का बहुत असर होगा। आपने अगर जाने अनजाने में किसी की भी दुआएं ली है ना, वो दुआएं आपको बाल बाल बचाती आई हैं और बाल बाल बचाती जाएंगी। और यही चीज़ें आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कितना भी उथल पुथल या कितनी भी फॉर एग्जांपल बाढ़ ही क्यों ना आ जाएगी ना प्रॉब्लम्स की, तब भी आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आपने किसी से ब्लेसिंग्स ली हैं, किसी की दुआएं ली हैं, वो दुआएं आपको डूबने नहीं देंगी। तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि मतलब परोपकार बहुत ज़्यादा करते हैं या करते आए हैं, या फिर आपके एंसेस्टर्स के लिए आप कुछ ऐसा करते हैं, या फिर आप कुछ जीवों के लिए या किसी न किसी रूप से आप ऐसा ज़रूर कुछ करते हैं जहाँ पर आपको दुआएं मिलती हैं लोगों की, या किसी भी सॉल्स की दुआएं मिलती हैं। वो दुआएं आपको डूबने नहीं देंगी और ना ही डूबने देती आई हैं। ठीक है, तो आप पूरी तरह से, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आगे आ रही हो, चाहे हो सकता है कि कुछ समय के लिए जैसे बादल सूरज को ढकने की कोशिश करते हैं लेकिन ढक नहीं पाते हैं, कुछ समय के लिए ज़रूर ढक सकते हैं लेकिन परमानेंट नहीं ढक सकते। इसी तरह की सिचुएशंस टाइम टू टाइम आपके जीवन में आती रही होंगी और राइट नाउ भी ऐसा ही कुछ क्रिएट होने की कोशिश हो रही है जहाँ पर आपको फिर से ढकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप इस बार जो है, इस बार आप नहीं रुकेंगे। इस बार जो डिसीजन है वो आपका नहीं, ईश्वर का है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक एग्जाम्पल जो बच्चों की और माँ की एग्जाम्पल दी थी, वहाँ पर अब एक टाइम ऐसा आ चुका है जहाँ पर प्यार से समझाने की हद जो है वो पार हो चुकी है। अब जो है कुटाई ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी की धुलाई होने वाली है, किसी ऐसे एनर्जीज़ की, किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ कैरी करने वाले कुछ एनिमीज़ की, या फिर जिस भी रूप में आप उन लोगों को देखते हैं ऐसे लोगों की। तो यहाँ पर वो जितनी शिद्दत से आपको गिराने की कोशिश करेंगे उतनी ही शिद्दत से मार खाने वाले हैं। अब ये उन पे निर्भर करता है कि वो कितनी सहन कर सकते हैं, सुधरते हैं या नहीं सुधरते हैं, ये उन पर है। अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर से पिटेंगे। ओके, तो आपको कुछ लोगों के साथ बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बदले में किसी को कुछ बुरा कह दो या फिर उनके साथ बातचीत बंद कर दो, लेकिन कुछ फेयर बाउंड्रीज आपको क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पर आप सामने वाले को अपने बिहेवियर से ये चीज़ समझाने की कोशिश करें कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आपको उनकी हरकतें समझ आ रही हैं और समझ आती हैं। आप उनको रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहरे हैं या अंधे हैं या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपको साइलेंटली किसी को ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि आपको भी चीज़ें समझ आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं यहाँ पर, सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई सेड सॉरी। हो सकता है कि कुछ लोग आपसे भी सॉरी या कुछ ऐसा वर्ड आपको किसी किसी को बहुत ही स्पेशल किसी वन को यहाँ पर जो रीडिंग सुन रहे हैं इनमें से किसी रेयर ऑफ रेयर पर्सन को यहाँ पर किसी विरोधी की तरफ से सॉरी हो सकता है सुनने को मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आपको किसी को सॉरी कहने की ज़रूरत है या किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे सॉरी वर्ड आई डोंट नो कि कहाँ से आ गया, मतलब सॉरी का तो कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। ओके, तो जो भी है आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। आई डोंट नो कि क्या है, किसके लिए है ये एनर्जी, ये तो आप लोग ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अब आपके लाइफ में एक ऐसा पीरियड स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर आपको आपके जो भी सबक सीखने थे आप सीख चुके हैं। जो भी आपके कार्मिक बैगेजेस होते थे, जैसे हर एक सोल जो इस धरती पर आई है कुछ कर्मों का बोझ लेकर आई है जिनको पूरा करना होता है। तो वो जो कार्मिक पैटर्न जो है, को कार्मिक बैगेज जो है वो आपका ऑलमोस्ट जो है कवरअप हो चुका है। कर्म जो है, कर्म मीन्स कि ये नहीं है कि कुछ नेगेटिव कर्मास ही करके आए हो तो नेगेटिव सारी लाइफ नेगेटिव भोगते रहोगे, नहीं। कर्म मीन्स कि कर्म, अगर अच्छे कर रहे हो तो अच्छे कर्म, बुरे कर रहे हो तो बुरे कर्म। तो अब आपके लाइफ में कुछ ऐसा पैटर्न स्टार्ट होने वाला है जहाँ पर आप अपने कर्मास भोगेंगे। और यहाँ पर जो कर्मास की मैं बात कर रही हूँ वो पॉजिटिव कर्मास मुझे दिख रहे हैं, जो आपने अच्छे कर्म जीवन में किए हैं। अब वो कर्म जो है वो फलीभूत होते हुए मैं देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे
हैं, ढूंढ रहे हैं, या तो कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में राइट नाउ आपको मिली है, या तो बहुत जल्द आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। लेकिन जिस भी इन तीनों केसेस में अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। एक लाइफ का नया फेस मैं किसी का स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। अगर आप प्योर माइंडसेट के साथ या प्योर सोल के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये समय जो है आपका अब अपवार्ड ही जाएगा, पॉजिटिविटी को ही क्लेम करेंगे आप। ओके। ओके, अगर किसी को कैरियर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो वो भी मैं यहाँ पे हल होते हुए देख रही हूँ दोस्तों। और यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि ये जिसके लिए भी डाउनलोड दिया गया है डिवाइन की तरफ से उन तक ज़रूर पहुंचेगा। अगर आप तक ये रीडिंग आई है और ये आपको लगता है कि ये आपके लिए है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट्स जो हैं वही हमें एक सेटिस्फेक्शन देते हैं कि जो हमने डाउनलोड कैच किया था वो जेन्युइन था और वाकई में किसी के लिए था। कई बार मैं आपको सच में अपनी पर्सनली एक दिल की बात बताऊँ, कई बार ना मैं कुछ रीडिंग्स बनाती हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता है कि मतलब मैं क्या कह रही हूँ, क्या मुझे ये कहना चाहिए, मतलब कहाँ से, क्यों और किसके लिए। बट जब मैं वो कमेंट्स आपके पढ़ती हूँ तब महसूस होता है कि ये जो भी चीज़ें हैं वाकई में किसी के साथ हुई हैं। मुझे खुद ऑकवर्ड लगता है जब मैं कई बार रीडिंग्स में नहीं कहना चाहती बट फिर भी ब्लैक मैजिक एनर्जीज, ब्लैक एनर्जीज की बात आ जाती है तो मैं खुद सोचती हूँ कि मैं खुद इन चीज़ों से मतलब इन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करना चाहती बट फिर भी क्यों कह रही हूँ। तो बाद में आपके कमेंट से मुझे एहसास होता है कि ये चीज़ें जो मैं नहीं बोलना चाहती बट असल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को डील कर रहे हैं, और इस चीज़ को मैं अपना कर्म समझकर रीडिंग्स को क्रिएट करती हूँ। टाइम नहीं देखती, जब भी ज़रूरी होता है आप तक रीडिंग पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, चाहे जैसा भी माहौल हो। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और हमारा डिवाइन परिवार हमेशा खुश रहे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। और जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर जितनी भी बार आए हैं, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का कारण बनता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल, मे गॉड प्रोटेक्ट यू ऑल। थैंक यू, टेक केयर, राधे राधे।